राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को रुक्मिणी अष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार रुक्मिणी अष्टमी व्रत इस दिन मनाया जाता है जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की अष्टमी मनाते हैं हम। आपने देखा होगा इनका जन्म कब हुआ था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर। ठीक उसी तरह राधा रानी का भी प्रकट उत्सव कब हुआ था, राधा अष्टमी पर। उसी तरह देवी रुक्मिणी कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी है, अर्थात स्वयं लक्ष्मी जी रुक्मिणी के रूप में अवतरित हुई थी। तो रुक्मिणी अष्टमी, बहुत से लोग ऐसे हैं, 95% शायद ऐसे होंगे जो रुक्मिणी अष्टमी के बारे का दिन जो है, इनके बारे में, इनका जो दिन है, प्रकट उत्सव है, नहीं जानते हैं। राधा अष्टमी भी आपने सुना होगा, और भगवान श्री कृष्ण अष्टमी तो पूरी दुनिया, पूरा संसार ही मनाता है। लेकिन आज है रुक्मिणी अष्टमी। तो रुक्मिणी अष्टमी की आज हम चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक थी श्रीमती रुक्मिणी, जो कि स्वयं लक्ष्मी देवी का अवतार थी। वे विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री थी तथा प्रत्यक्ष लक्ष्मी का ही अवतार थी। रुक्मिणी देखने में अति सुंदर एवं सर्वगुण संपन्न थी। उनके भाई का विवाह शिशुपाल से, मतलब उनका भाई जो है, उनका विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे। लेकिन देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण की भक्त थीं। वे मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान चुकी थीं और उनसे विवाह करना चाहती थी। भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने हर गुरु से, हर तपस्वी से, साधु संत जो होते हैं, उन लोगों से इतनी प्रशंसा और इतनी सुंदरता की तारीफ़ों के, मतलब कहना चाहिए जो तारीफ़ें होती हैं, जो गुण होते हैं, इतने सुन रखे थे देवी रुक्मिणी ने कि वो मन ही मन भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुनकर ही उनका चित्र स्वयं उखाड़ लिया उन्होंने, मतलब चित्र बना लिया, और उनसे खूब प्रेम करती थी वो। इसलिए मन ही मन उनको अपना पति रूप में वर चुन चुकी थी। रुक्मिणी चाहती थी कि हमारा विवाह सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण से ही हो। इसलिए मैंने कहा, उनके भाई ने, जो कि शिशुपाल से जो है, उनका विवाह करना चाहते थे। लेकिन देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण की भक्त थी और उनको वे बहुत ही पसंद करती थी। कृष्ण को अपना सब कुछ मान चुकी थी देवी रुक्मिणी। जिस दिन शिशुपाल से उनका विवाह होने वाला था, उस दिन देवी रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ मंदिर गईं और पूजा करके जब मंदिर से बाहर आईं, तो मंदिर के बाहर रथ पर सवार श्री कृष्ण ने उनको अपने रथ में बिठा लिया और द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए और उनके साथ विवाह किया है बड़े धूमधाम से। अच्छा, आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ था। पूजन करके उनके मंत्रों का आज के दिन आपको जाप करना चाहिए। अगर आप तक ये वीडियो अभी आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनकी शाम के टाइम आप उनकी ये कथा ज़रूर से सुनिएगा। सुबह अगर वीडियो आ जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर आप दोपहर में या शाम को कर रहे हैं तो फिर से उनका पंचामृत से अभिषेक करके तुलसी दल जरूर से शामिल करिएगा। फिर नर्मदा जल है, या जो भी आपके यहाँ शुद्ध वाटर है, जल है, जो धार्मिक जगहों का जो जल है, वहाँ से उनको स्नान कराइएगा। उसी जल से तुलसी दल चढ़ाइएगा, पीले वस्त्र धारण कराएं, मौसमी फल चढ़ाएं, और मीठा जो भी आप घर में बनाएं, मीठे का भोग ज़रूर से लगाएं, खीर का भोग लगाएं। रात्रि जागरण कर सके तो रात्रि जागरण का पालन ज़रूर से करिएगा। और इस तरह से उनका बड़े विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो ज़रूर से करिएगा। घर में सुख समृद्धि का वास आता है इसमें, और धन संपत्ति जितनी भी दिक्कतें हैं सभी दूर होती हैं, और आपका घर धन धान्य से सदैव भरा रहता है, तथा वैवाहिक जीवन में सर्वगुणों की जो है, सर्वगुण संपन्न आपको, अगर आप कुंवारी लड़कियां हैं तो सर्वगुण संपन्न आपको पति रूप में मिलते हैं लड़के को, मतलब लड़का जैसे आप ढूंढ रहे हैं सर्वगुण संपन्न आपको लड़का मिलेगा वैसे ही। और यदि आप विवाहित हैं तो सर्व सुखों की आपको प्राप्ति होती है। एक बात और बता दूं, देवी रुक्मिणी ने, कोई पंडित आए थे तो पंडित पुरोहित के द्वारा एक लेटर लिखा हुआ था, जिसको हम लव लेटर बोल सकते हैं अपनी आज की भाषा में, लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण के लिए देवी रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने साफ साफ स्पष्ट लफ्ज़ों में लिखा था कि आप हमें लेने आइए, हम शिशुपाल से विवाह तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं आए तो हम अपने प्राणों को ज़रूर से त्याग देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब इनका लेटर पढ़ा तो तुरंत भागे भागे गए और देवी रुक्मिणी को हरण करके ले आए
और फिर उनसे विधि विधान पूर्वक उनका जो है पाणी ग्रह संस्कार किया, मतलब उनसे विवाह किया। तो फ्रेंड्स, ये आज की कथा है, छोटी सी कथा है। आई होप आज का कथा, आज का वीडियो, आज का संवाद आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। और एक बात बताएं, अगर जो कुंवारी लड़कियां ये व्रत को करती हैं, इस कथा को, छोटी सी ही कथा सही, बड़ी मनमोहक कथा है, अगर इनके चरित्र के बारे में आज सुनती हैं तो इन्हें भी मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। एक बात और बता दूं, देवी रुक्मिणी जो हैं, पहले भगवान की जितनी भी पटरानियां हैं, वृंदावन में जो भी हैं सखियां थीं, वो सभी लोग मैया गौरी की प्रार्थना ज़रूर करती थीं, जो कात्यायनी देवी के रूप में विराजमान है। आज भी वहाँ पे भी हैं, और देवी पार्वती का ही रूप वो है, माता कात्यायनी, मैया गौरी। तो ये सभी देवियाँ जो है माता गौरी की प्रार्थना ज़रूर करती हैं। तो आप रुक्मिणी देवी के आज वैवाहिक जीवन में जो है, आज इनका आज से शुरू हुआ था, तो आज के दिन आप इनकी प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ माता गौरी की भी आप प्रार्थना करें, उनसे अपने अच्छे मन चाहे जीवन साथी के लिए, अच्छे घर, अच्छे वर के लिए। अगर आपका दाम्पत्य जीवन पहले से अच्छा चल रहा है या शादीशुदा हैं, अपने सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए माता गौरी से, जो माता कात्यायनी है, उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारी जैसे रुक्मिणी और कृष्ण रहते हैं, उनका जैसे वैवाहिक जीवन है, जैसे भोलेनाथ और माता पार्वती का गृहस्थ जीवन चलता है, वैसे ही हमें घर और वर मिले और हमारा जीवन भी सुख समृद्धि से भरे, सुख समृद्धि और धन धान्य की कभी भी कोई कमी ना रहे। इस तरह से अगर आप प्रार्थना करके इस व्रत को संपन्न करते हैं, या व्रत नहीं रखते हैं तो इस तरह से आप रोज़ प्रार्थना करते हैं, तो आई एम श्योर आपके लिए भी आपका मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। और अगर कोई ऐसा मनपसंद नहीं है तो इतना सुंदर और ऐसा घर और वर मिलेगा आपको, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको अपनी उम्मीद से 10 गुना ज़्यादा अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा होशियार और समझदार सिर्फ भगवान ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेम से बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा। जय माँ लक्ष्मी की और जय मैया गौरी की। हरे कृष्णा, हरि बोल।